और कुछ नहीं तो इसे एक बुजुर्ग का आशीर्वाद समझ के गले में पहन लीजिए। तानी माँ ने बहुत प्यार से आपको पहनाया था। परी, ये आशीर्वाद उन्होंने मुझे नहीं, अपने पोती के हस्बैंड को दिया था, जो मैं सिर्फ नाम का हूं। रिश्ते कहने से नहीं बदल जाते सौम्या। आप ही लॉकेट एक दिन तो जरूर पहनेंगे। अब देखिएगा तानी माँ, आपका ये आशीर्वाद एक दिन सौम्या के गले में होगा। ये मेरा आपसे और खुद से वादा है। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। नमस्ते आंटी। अरे सिस्टर, तुम अपन के घर पे? क्यों, मैं अपने भाई के घर नहीं आ सकती हूँ क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आओ ना, बैठो प्लीज। माँ, कुछ सिस्टर के लिए चाय वगैरह? नहीं भैया, कोई फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। अरे सिस्टर, अपन फॉर्मल का बन रहा है, अपन तो ऐसी खुशी में पूछ रहा है ना। नहीं आंटी, कोई चाय वाय की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं आप दोनों से बहुत जरूरी बात करने आई हूँ भैया। अरे बोलो ना सिस्टर, एकदम बिंदास बोलो। ईशाना बता रही थी कि आप और आंटी ईशाना के घर गए थे उसके पापा मम्मी से मिलने। बिना मिले ही चले आए। तुम ईशाना को कैसे जानती हो? दोस्त है तुम्हारी? नहीं आंटी, वो मेरी ननंद है। अरे माँ, अपन तो तेरे को बोलना ही भूल गया। वो ईशाना है ना, उसका जो बड़ा भाई है, उसके साथ अपन की सिस्टर ने शादी किया है। परी काम्या की बहू है? हे भगवान, उस काम्या की बहू जिसने एक बहन से उसका राखी का हक छीन लिया, जिसे थापर परिवार से उसका वारिस ले लिया। उसी काम्या के हाथों में रिश्तों की लगाम है और परी उसी काम्या की बहू है। वो क्या वजह थी जिसकी वजह से आप दोनों बिना मिले ही उसके घर से लौट आए? आंटी। सिस्टर, अब वो सब खत्म हो चुका है, तो प्लीज। नहीं भैया, ईशाना आपसे बहुत प्यार करती है। वो आज भी आपको बहुत चाहती है। मैं जब भी उसकी आंखों में देखती हूँ सिर्फ आप ही नजर आते हैं। और भैया, मैं आपकी नजरों में भी उसके लिए प्यार देख सकती हूँ। आंटी, आप क्या इस रिश्ते से खुश नहीं है? अरे नहीं नहीं, अपन की माँ खुश क्यों नहीं होगी? अब अपन की माँ थोड़ी ना कोई ऑब्जेक्ट करेगी। वो तो अपन की खुशी में खुश है। ठीक है, आप अगर मुझे अभी नहीं बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन भैया, एक बात मैं कहना चाहूंगी।
मैं दिल से आपको और ईशाना को बहुत प्यार करती हूँ। मैं ईशाना को अपनी भाभी के रूप में देखना चाहती हूँ भैया। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। चलती हूँ। नमस्ते आंटी। तुम आपको छोड़ के आते। आदि, तू परी को अपनी बहन मानता है ना? तूने क्यों नहीं बोला उसको कि इस रिश्ते के लिए मैंने मना किया है? तो माँ अगर अपन सिस्टर को बता देता कि तूने ना कहा है तो तेरे बारे में गलत समझती ना। अब माँ, अब तूने शादी को मना क्यों किया है ये तू ही जानती है। और माँ, उनके माँ को कोई गलत समझे यहाँ उनको जरा भी बर्दाश्त नहीं होगा। उन अपनी माँ को किसी की भी नजर में गिरते हुए नहीं देख सकता। आंटी, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है? अब नहीं, अब उनकी माँ थोड़ी ना कोई ऑब्जेक्ट करेगी। मैं ईशाना को अपनी भाभी की भैया। हॉस्पिटल से तो ये बच्चा गायब हो ही चुका है। अब ये इस शहर में भी नजर नहीं आएगा। प्लीज हमारा बच्चा बता दीजिए। देखिए वो रो रहा है, वो हमारे बिना मर जाएगा। हम उसके बिना कैसे जिएंगे? माँ, मैं भीख आज की बात कभी नहीं मांगूंगा माँ। एक बात बताऊं, माँ के पैर छूना हर किसी के नसीब में नहीं होता। वो जो अपन की सिस्टर है ना, उसकी विदाई हो रही थी ना तब अपन को ऐसे लग रहा था कि अपन की रियल सिस्टर की विदाई हो रही थी। अभी कभी चोरी चकारी नहीं करेगा। उन्हें वादे में बंध गया माँ, उन्हें वादा कभी नहीं तोड़ सकता। ये तूने क्या किया सावित्री? अपनी अंधी ममता में बहकर एक जिंदगी को बर्बाद कर दिया तूने। जिसे महलों में रहना चाहिए था उसे यूं रास्ते पर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। एक बार भी ख्याल नहीं आया तुझे कि एक राजकुमार को तू अपने फटे आंचल में कैसे संभालेगी?
तेरे एक इशारे पर अपना प्यार भुला दिया, किसी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रही है तू। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है माँ। क्यों किया मैंने ऐसा? मेरे इन हाथों ने बहुत बड़ा पाप किया है माँ। अपनी गोद भरने के लिए मैंने किसी और की गोद सुनी कर दी। मैं जानती हूँ कि जो मैंने किया है उसकी कोई भरपाई नहीं है, लेकिन मैं प्रायश्चित करूंगी, पश्चाताप करूंगी मैं। खून से खून को अलग करके जो रिश्तों के मायने बदल दिए मैंने, उन रिश्तों को मैं फिर जोड़ूंगी मैं जोड़ूंगी। तक नहीं आए सुरेखा जी? उन्होंने फोन करके यहीं आने को कहा था। जी हाँ। पापा, किसी ने मजाक तो नहीं किया हमारे साथ? अरे परी, तानिमा, दादू, आप सब यहाँ पे? हम सबको यहाँ किसने बुलाया? मैंने बुलाया आप सबको यहाँ। आंटी, आपने हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया है? परी, तू इनको जानती है? हाँ तानिमा, वो मैं बताती हूँ ये मुझे कैसे जानती है। मैं इसके मुंह भोले भाई आदित्य की माँ हूँ। लेकिन आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मैंने आप सबको यहाँ पर एक राज बताने के लिए बुलाया है। एक ऐसा राज जिसे मैंने अपनी मोह की ममता में सालों तक छुपा के रखा। ऐसा राज जिसने एक मासूम की जिंदगी से उसकी खुशियां, उसका हक छीन लिया है। परी, तुम आदित्य को अपना मुंह बोला भाई मानती हो ना? बेटे, वो तुम्हारा मुंह बोला भाई नहीं, वो तुम्हारा अपना खून है। तुम्हारा सगा भाई
ये आप क्या कह रही हैं? वही जो सच है। ये राज मेरी आत्मा पर एक बोझ बन गया था। पैसों की हवस में मैंने ये पाप तो कर डाला, लेकिन मुझ में भी तो एक माँ का दिल है ना। उसे अपना मान बैठी मैं, उसकी ममता के मुंह में मैं बंद गई मैं। आर्यन भैया, माँ, ये सब लोग क्या हुआ माँ? तूने अपन को यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? तो क्या हुआ? सब लोग खामोश क्यों खड़े हैं? सिस्टर, अपन को भी बताना। आदि, मैं बताती हूँ बच्चे, आज सब कुछ बताती हूँ मैं तुझे। मुझे बहुत बड़ा पाप हुआ है आदि। बहुत बड़ा पाप। ये जो मेरे हाथ है ना, गुनाहगार है ये। एक माँ के ममता के, एक बहन के प्यार के। एक परी है ना, तेरी मुंह बोली बहन नहीं है बेटा। तेरी सगी बहन है। और ये सब लोग तेरे अपने हैं, तेरे सगे। ये तू क्या कह रही है माँ? उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच कह रही हूँ बेटा, मैंने सिर्फ तेरे को पाल पोस के बड़ा किया है। माँ कह दे कि ये सब झूठ है। अरे माँ भी कभी बदलती है क्या? माँ, अगर तू अपन से नाराज है तो अपन को 4 थप्पड़ मार ले। लेकिन माँ अपन से ऐसे रूटी बातें मत कर। माँ, तो अपन को कड़ी से कड़ी सजा दे दे माँ, लेकिन ऐसी बातें मत कर माँ। मेरे बच्चे, यही सच है बेटा। जेडी, ये सब क्या है और ये सब कैसे हो सकता है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये तब की बात है जब रानी अस्पताल में थी।
गा प गा रे गा रे गा रे सा रे गा प गा रे गा रे गा रे सा रे गा प ध प ग ध प ग सा रे गा प ध प ग ध प ग ग प ध स स ध प स ध प ग प ध स स ध प स ध प प ध स स ग रे स ग रे स प ध स स ग रे स ग रे स ध स प ध ध प स ध। हम ये कैसे विश्वास करें कि आदित्य ही हमारा आर्यन है? मैं जानती थी इस सच के लिए भी मुझे सबूत चाहिए होगा। ये आदि के गले में था जब मैंने चुराया था उसे। भाई साहब ये तो वही है। इसका मतलब है आदि हमारा आर्यन। इसका मतलब है आदि हमारा आर्यन। माँ, ये सब आदि मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। मैंने तुझे तेरे अपनों से अलग किया। देख माँ, तू कुछ भी कह लेकिन अब वो तेरा ही बेटा है। हाँ तू मेरा बेटा है, लेकिन इस कलयुग की यशोदा से एक पाप हो गया बच्चे। कृष्ण को देवकी से अलग करने का पाप। जा ना तू, जा अपने अपनों के पास जा। ये सब तेरा परिवार है, तेरे अपने लोग हैं बेटा। माँ, ये सब तो अपने हैं, लेकिन तू ही अपन की माँ है ना। माँ, जिसे देखकर
अपन को पहली बार रिश्तों का एहसास हुआ था, वो तू ही है ना माँ। अब अपन तेरे को छोड़ के कैसे जाएगा? ये सब तेरा परिवार है, तेरे अपने लोग हैं बेटा, जा इनके साथ, वरना मैं अपने पाप का प्रायश्चित कभी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सावित्री, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है इतने साल हम लोगों ने कैसे गुजारे हैं? अब तो प्रिंस और रानी भी नहीं रहे। आप सब मुझे माफ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मैं भी मजबूर थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था अपना घर बचाने के लिए। आप लोग जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगा, मुझे माफ कीजिए। लेकिन इस बात से बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि मैं अपने जिगर के टुकड़े से अलग हो रही हूँ। मैंने कई बार सोचा कि आपके वारिस को आपको लौटा दूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई मैं। कई दिनों से अंदर ही अंदर घुट रही थी। परी से मुलाकात हुई तो मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैंने भाई को बहन से अलग किया, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, आखिरकार भाई और बहन को मिला दिया ना। माँ, लेकिन अपन तेरे बगैर नहीं रह सकता माँ। जानती हूँ आदि, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकता। मैं जानती हूँ रे आदि, तू मेरे लिए जीता है, मेरे लिए अपनी हर खुशी छोड़ देगा तू। और आदि, इस बार भी तुझे यही करना पड़ेगा बेटा। मेरी खातिर तुझे मेरे बगैर जीना सीखना होगा। तुझे मेरी कसम आती। सुरेखा जी, हमारे हर साल की पूजा को भगवान ने आज स्वीकार किया। जी हाँ भाई साहब। जीता रहे बेटा, खुश रहे। इधर हो बेटा, भगवान ने हमारे यहाँ घर की खुशियां दोबारा लौटा दी। कितनी खुशी की बात है ना एक माँ के लिए। उसके पास आज 2 बेटियां हैं और उसको प्यारा सा बेटा भी तो मिल गया।
बहन के पास जाओ। हैप्पी बर्थडे। अपन एक गिफ्ट कैसे ले सकता है? प्लीज ना मत कहिए। ऐसे सोचिए ना कि आपकी छोटी बहन ने आपको बर्थडे गिफ्ट दी है। क्या मैं आपको आदि भैया कह के बुला सकती हूँ? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने बिछड़ों को मिला दिया है। हमें हमारा वारिस मिल गया। लेकिन सावित्री, तुम्हें हमें यह जरूर बताना पड़ेगा कि तुमको किसने कहा था कि तुम आर्यन को चुरा लो। जवाब दीजिए, कौन था वो? बोलो सावित्री। सावित्री, ध्यान रहे, कुछ भी बोलने से पहले याद रखना कि जो काम्या इस परिवार की दोषी है, जिसने इस परिवार से उसकी खुशियां छीन ली हैं, आज परी उसी काम्या की बहू है। तेरा ये सच कहीं परी की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद न कर दे। जवाब दीजिए, कौन था वो? मैं नहीं जानती। एक दिन एक नकाबपोश आदमी आया था, मुझे पैसे और काम सौंप कर चला गया। उसके बाद वो दोबारा कभी मेरे सामने नहीं आया और मैं भी आदि की किलकारियों के बीच फुर्सत नहीं मिली मुझे तो। देखिए, मैं तो बस यही कहूंगी कि जो बीत चुका है उस बीते हुए कल में मत झांकिए। आपको अपनी औलाद मिल गई ना? हाँ, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है आपके लिए? आप लोग आदि को ले जाइए। आप लोग आदि को ले जाइए।
महलों में लौट के आया, महलों का राज दुलारा, कितना प्यारा है ये नजारा हो। कब तक रिश्तों को छिपाता, आखिर ये वक्त भी हारा, लहू ने लहू को पुकारा। कुलदीपक घर में आया, खुशियों की रोशनी लाया, हर सू उजाला है आज नजारों में। राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम। राज, रानी, देखो बेटा, हमारा आर्यन हमारे पास वापस आ गया है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों जहां भी हो, तुम्हारा आशीर्वाद आर्यन और परी के साथ हमेशा हमेशा रहेगा। भगवान ने इतने सालों के बाद रिश्तों की कड़ियां दोबारा से जोड़ी हैं। राम जी ने चाहा तो इन रिश्तों की कड़ियों को मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। फिर जुड़ गई, खुशियों से झोली भर गई, महका है गुलशन फिर यहाँ हो। रिश्तों के कच्चे धागे पक्के बंधन में बांधे, बंधन में खुशियाँ हैं यहाँ। टूट गई थी जो कड़ियाँ, फिर से बंध गई वो लड़ियाँ, बिखरे मोती सब गुथ गए एक माला में।